तो दोस्तों पतिदेव की तबीयत अब ठीक है। मैं आगे का ब्लॉग तब नहीं बना पाई थी क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मतलब पूरी दुनिया घुमा दी इन्होंने। इनकी दुनिया घूमी जो थी वो घूमी थी, हमारी पूरे घर की दुनिया ही घुमा दी थी। इतनी कंडीशन इनकी बेकार हो गई थी कि मतलब जो स्कूटी जो जब हम वहाँ से आ रहे थे ना स्कूटी से, मतलब किस तरीके से लेके आए हैं सार्थक तो बोला था पापा हम ऐसे चलते हैं और हम ना मतलब स्कूटी यहीं छोड़ के चलते हैं और हम ऑटो वगैरह कर लेते हैं वहाँ से, मतलब आ जाएंगे बाद में। उसके बाद स्कूटी में आ जाऊँगा, बाद में भैया के साथ ले आऊँगा। तो लेकिन बोले नहीं नहीं चलाता हूँ। बड़ी मुश्किल से चलाई इन्होंने स्कूटी यहाँ तक घर, मतलब हम कितनी मुश्किलों से पहुँचे वो हम ही जानते हैं। और इतनी कंडीशन इनकी खराब थी। पहली बार ऐसा हुआ। हाँ पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो कभी झूला झूलते नहीं है ना सब ये। चीज मैंने देख ली और अभी थोड़ा सा है घबराहट, हल्की सी है। 10-15%, 85% ठीक है। लेकिन जब मैं आया था तब मुझे लगा था पता नहीं क्या हुआ ये। आपको बता, अभी मेरे दोस्त आए थे, बहुत खुश थे हम लोग और वो भी बहुत खुश थे। बहुत अच्छे से हम गए नुमाइश एग्जीबिशन देखने और पता नहीं, वो तो खैर बच्चे लोग तो झूल ही रहे थे झूले, तो उन्होंने भी कहा कि चलो हम भी झूलते हैं। मैंने बोला भी था, मैंने कहा यार हम लोग झूलते नहीं हैं, नुमाइश तो देखते हैं लेकिन झूलते नहीं हैं क्योंकि डर लगता है। और बोला अरे नहीं कुछ नहीं होगा चलते हैं। काफ़ी उन्होंने फोर्स किया, मैं चला गया। लेकिन जब वो चला ना तो मुझे लगा कि एक बार तो मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे बहुत संभाला। मैंने बोला, मैंने कहा अरे रुकवाओ दीपक भाई, तो बोले जब तक वो बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत संभाला। मेरे मतलब ठंड का मौसम, जैकेट पहन रखी थी मैंने, तो ठंड का मौसम, मेरे बालों में से पूरे बाल भीग गए मेरे, इधर से और इधर से पूरा पसीना पसीना पसीना, मेरी टी शर्ट अंदर भीग गई पूरी। मैंने उनको बोला 1 मिनट में रुका, देखेंगे आप। मैंने बोला यार मैं नहीं रुक पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से आया जैसे इन्होंने बताया। मुझे पता है कि मैंने कैसे स्कूटी चलाई। अगर मैं स्कूटी नहीं चलाता तो ये ज़्यादा परेशान हो जाते। तो परेशान ये हो जाते कि भाई स्कूटी नहीं चला रहा बंदा तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वो मैंने इसीलिए लेके आया। सार्थक भी था। मेरे को ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब हो गई थी। और फिर फ़ोन आया दीपक भाई का भी, वो भी फिर फटाफट वो भी चले गए, तभी चले गए। वो भी बेचारे मेरे लिए आए थे स्पेशल, और पूरी फैमिली वापस ऐसे चली गई। हमारा डिनर का प्रोग्राम था, सब बेकार हो गया। तो दीपक भाई कोई बात नहीं, जो वक्त जो करता है वो करता है, सब ऊपर वाले के हाथ है। फिर मिलेंगे, फिर किसी दिन डिनर करेंगे। तो लेकिन इतनी मैंने तो कभी नहीं देखी ऐसी। मतलब ये लगा बस, मतलब ये कहो कि दुनिया जैसे घूम जाती है ना, वो घूम गई थी हमारी। हिला डाला सच में इतनी अभी तो चलो ठीक है। लेकिन वो जो मैं उस टाइम में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी थी इनकी। मेरा बीपी वगैरह भी चेक किया तो वैसे सब ठीक था, लेकिन घबराहट एकदम बहुत ज़्यादा हो गई। क्योंकि जैसे हम लोग ना बस वगैरह में भी ट्रेवल नहीं करते, हमें घबराहट हो जाती है। हम दोनों ही ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, घबराहट हो जाती है हमें। तो इसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं बस वगैरह भी। और वो झूले तो अब जैसे नुमाइश एग्जीबिशन अलीगढ़ महोत्सव हमारे यहाँ हर साल लगता है, लेकिन हम कभी नहीं झूलते। एक बार पहले कभी झूले थे, बहुत टाइम पहले, बहुत साल हो गए,
उसके बाद तो हम कभी नहीं झूले, मतलब शादी वाली साल ही झूले थे कि चलो एक्साइटमेंट में चलो झूले, तब नहीं थी ऐसी। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा स्थिति एकदम, झूला भी साला अजीब सा था, वो कैसे वो झटके दे रहा था ऐसे करके, वो देखना आप कैसा झूला है, उसने तो अंतड़ियाँ हिला दी थी सब, एकदम घबराहट। तो ये मानो कि आज तो जो भगवान ने बचा ही लिया कृपा ऐसे। राम जी की रही, ऐसा ही हालत मुझे कितनी लगा। कंडीशन खराब थी बिल्कुल, मुझे तो, इनको तो कुछ होश ही नहीं था। मैं तो आके, मेरे को नहीं होश क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कोई होश नहीं, मैं तो बस बेहोश जैसा हो गया था। लेकिन वहाँ से मुझे राम जी ही लेके आए, कैसे लेके आए सब वही जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी हालत तो ऐसी थी कि भाई मेरे को तो वहीं लग रहा था कि वहीं लेट जाऊँ मैं, मेरे को वहीं लग रहा था कि वहीं लेट जाऊँ। और जो वोमिटिंग जैसी भी आ रही थी मुझे, लेकिन आई नहीं, मैंने कहा कंट्रोल करते हैं, तो आई नहीं वो तो, लेकिन लग रहा था मुझे। तो दोस्तों, सब आप दोस्तों की ही प्यार मोहब्बत आशीर्वाद है कि सब ठीक है। हम मम्मी इतनी परेशान, सब घर में मम्मी- सारे इतने परेशान हो गए, बच्चे भी मम्मी भी। आप तो खुद समझ सकते हैं कि एक वाइफ के ऊपर कितनी गुजरती है, बहुत ज्यादा। देखो- इसलिए मैंने सारी, ऐसा लगा मैंने थोड़ी देर मैंने सारी दुनिया देख ली। अरे अब क्यों टेंशन ले रही हो, सब ठीक है, अब तुम्हारे सामने सब ठीक है। अब देखो जो लिखा था वो टाइम देखो, कितने खुश हो के गए थे हम एकदम इतने एक्साइटमेंट में, और दीपक भाई की फैमिली भी आई थी, बच्चे आए थे, दूल्हा दुल्हन आए थे, तो हम तो बहुत एक्साइट होके गए थे, बहुत अच्छा लगा, और जा रहे थे खुश होके भाई चलो नुमाइश घूमेंगे। लेकिन एंटर तो ही झूले झूल लिए, सारे नुमाइश ख़त्म। वो भी बेचारे बहुत प्रोग्राम बना के आए थे वो तो, और कि डिनर साथ करेंगे, और बच्चे भी आए थे, चले गए बेचारे वो भी ऐसे ही। उनका भी, हम इधर निकले, फिर वो उनका फ़ोन आया कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, हम भी निकल रहे। पहुँच गए थे वो भी, फ़ोन आ गया था कि हम भी घर पहुँच गए। अभी सब ठीक है, पहले से ठीक है, थोड़ा सा है हल्का सा, लेकिन हो जाएगा ठीक है। अब थोड़ा सा फील गुड हो रहा है, कुछ खाया नहीं है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, तो खाने की तो कोई वो ही नहीं है। ये कि चलो कोई नहीं, या कहते हैं बुरा वक्त भी निकलता है, वो भगवान जी ने दिखाना था। वो आना था 1-2 घंटे के लिए, वो आ गया चला गया, और पूरे दिन जब वो नहीं आए थे तब उनकी आने की तैयारी, इंतजार था, एक्साइटमेंट था। जब वो आ गए तो बहुत अच्छे से लगा, फिर एक टाइम स्पेंड बहुत अच्छे से हो रहा था, चल रहा था सब, लेकिन उसी को कुछ और मंजूर था। अभी ठीक है। मम्मी भी इतनी परेशान, सब आप सोच सकते हैं फैमिली में ऐसा कुछ हो ना कि क्या हालत हो जाती है सबकी। भगवान किसी को भी ना वो करे, तो बस ऐसे ही इस दौर से गुजरे। थोड़ी देर के लिए आया दौर, लेकिन बहुत भयानक वाला आया। देखो कोई ऐसी बात नहीं, एक इंटरटेन के लिए गए थे, उसी में गए ऐसा तो हो खुश, गया। हाँ कि बहुत अच्छे से गए, बहुत खुश हो गए सब लोग, कितनी उनकी मस्ती करेंगे, चलो देखेंगे। लेकिन झूले का ही वो ऐसा हुआ कि हमने, मतलब मैं तो कभी नहीं हम झूली साथ चारों शादी ही के गए बाद। थे, हाँ, हम चारों गए थे, ये तो उतर आए, हम चारों ही उतर आए थे। फिर मैंने कहा चलो बच्चे झूल लेंगे, लेकिन टाइम था, वक्त था, जाना था, पहुंच गए, होना था, ऐसा हो गया। वो ना जैसे कभी कभी घर बैठा है आदमी, निकल जाता है, हादसे हो जाते हैं, तो लिखी होती है तो पहुंच जाते हैं आदमी वहाँ। हाँ तो कभी झूलते हैं, कभी पहले भी हमने कई बार हुआ है, जैसे आते हैं मेरे भाई वगैरह आएंगे या कुछ भी, हाँ वो लोग है ना, झूलते हैं, कहेंगे और कि चलो यही झूलना है, तो हमेशा मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं झूल रहा, क्योंकि कभी झूलते ही बच्चे भी नहीं नहीं, झूलते, कोई भी नहीं झूलता। सार्थक शगुन भी नहीं झूलते, वो और भी नहीं झूलते। मैं तो बार उनको हमने, बोलता हूँ कि हाँ, भाई चलो झूला करो, तुम तो झूला करो, हम नहीं झूल पाते तो नहीं। हम तो बस एक बार ही झूले थे, आज ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ही सेकंड झूला। टाइम झूले हम बस। फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन वो तब थोड़ा सा कम था, तो था क्योंकि काफी
तब काफी टाइम भी हो गया, कई साल भी हो गए। शादी वाली साल को ही गए हाँ, जब हमारी फर्स्ट जब शादी हुई थी, तब 1 महीना ही होगा शादी को, तब हम झूले थे। हाँ, तब भी हम ऐसे ही आ गए थे वापस, लेकिन तब इतना नहीं था, हल्का फुल्का सा था कि दोनों को ही लगा था। फिर ये अब लेकिन ये था चलो झूल लेते हैं। इनको भी ऐसा नहीं लगा कि झूल लेंगे, इनको लगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं तो झूल नहीं पाऊंगी, मैं तो उतर आई थी। वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो झटके झटके झटके, देखेंगे आप तो समझ जाएंगे कि भाई क्या हाल होगा यहाँ पे, ऐसा। तो चलिए दोस्तों, तो बहुत सही है ये, और सब आप लोगों के प्यार मोहब्बत आशीर्वाद ऊपर वाले की कृपा से आप लोगों का मतलब ही सब ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक्स टू गॉड। बस राम जी की कृपा ऐसी बनी रहे आप सब पर, हम सब पर, और साथ ऐसे हम ब्लॉग बनाते रहें, वीडियो बनाते रहें, आप देखते रहें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।